पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में जानेंगे। क्या होता है, कैसे होता है प्लांट में न्यूट्रिशन। जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट होते हैं उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो एनर्जी है उनके वेरियस पार्ट में जा सके और उनके मतलब कि बॉडीज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहे, उनके पार्ट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहे और उसके बाद तभी ना वो ग्रोथ करेगा। वैसे तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके अपना फूड कंज्यूम करते हैं, वहीं जो प्लांट होते हैं वो अपना एक ही प्लेस पे रहकर भी अपना फूड बना लेते हैं। तो जो फूड होता है प्लांट में वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। फोटोसिंथेसिस टू वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि जो फोटो होता है उसकी मतलब होता है कि लाइट, और जो सिंथेसिस होता है उसके मतलब होता है कि टू बिल्ड। अगर जो मतलब बिल्डिंग अप बाय लाइट, जो प्लांट है वो यूज़ करते हैं सनलाइट की एनर्जी को फूड को प्रिपेयर करने में, वो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो इन सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से, सनलाइट की एनर्जी से वो लोग अपना फूड का प्रिपरेशन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। photosynthesis एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो भी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में तब जाके वो अपना फूड बनाते हैं। इस सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, एंड जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स में होता है, यानी कि जो फूड बनता है वो भी मतलब ग्रीन लीव्स में बनता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से जो हमारी लीव्स है वो ट्रैप करती है, मतलब जो लीव्स होती हैं उनके अंदर टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के लीव्स में जाएंगी, और जो वाटर है वो रूट से कैनाल्स के थ्रू, मतलब जो ट्रांसपोर्टेड सिस्टम होता है उसके थ्रू लीव्स में जाएंगी। अब जो सनलाइट है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि केमिकल रिएक्शन हो और फूड का प्रिपरेशन हो। ऑक्सीजन गैस होती है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है जो जाके हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। अब जो फूड प्रिपेयर्ड होता है ग्रीन लीव्स के थ्रू उसे ग्लूकोज कहते हैं, जो हमारे लीव्स के थ्रू उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स में, जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो जाएंगी, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो एक अनदर फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसे हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। अब कंडीशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो जो नेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन सारी चीज़ों से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये जो सारे होते हैं इनका अपना अपना रोल है एंड इम्पोर्टेंस है, और अगर एक चीज़ ना होगी तो इसका प्रोसेस नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारी सनलाइट है वो कितनी ज़्यादा नेसेसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए हम आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस है वो नेसेसरी है। पहले तो हम एक प्लांट लेंगे जिसमें ग्रीन लीव्स हो, और उसे 3 से 4 दिनों तक डार्क प्लेस पर, कम्प्लीटली डार्क प्लेस पर रखेंगे ताकि उसके अंदर की जो स्टार्च हो वो कम्प्लीटली डी स्टार्च हो जाए। जब हम एक्सपेरिमेंट को बिगिन करें तो उस लीव्स के अंदर एक भी स्टार्च प्रेजेंट ना हो, ताकि हम पहले से ही वो डी स्टार्च लीव रहेगी। 3-4 दिनों तक डार्क प्लेस पे रखने के बाद उसे निकालेंगे और एक थिन स्ट्रिप लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल की, एंड उस जो लीव्स है उसके सेंटर में उसे रैप करेंगे, अच्छी तरीके से रैप करेंगे और उसे कम्प्लीटली टाइटली उसे पेपर क्लिप्स की थ्रू एकदम टाइटली बांध देंगे, एंड देन सनलाइट जो है वो इंटर ना कर सके उस प्लेस पे जहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को कम्प्लीटली रैप किया गया है उसके सेंटर में लीव की। अब जो प्लॉटेड प्लांट है उसको ब्राइट सनसाइन में 3 से 4 दिनों तक हम लोग रखेंगे, और उसके बाद जो पार्शियली जो कवर्ड लीव है प्लांट की, उसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद रखने के बाद उसमें से उसका जो फॉइल है उसे रिलीज करेंगे या फिर निकालेंगे। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि वो जो लीफ है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो
स्टार्च को प्रेज़ेंट ये चीज़ देखने के पहले जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है, तो उस लीफ से पहले तो हम लोग क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो स्टार्च के टेस्ट में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी। क्लोरोफिल होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो अब हम लीफ है जो उसको प्लग करेंगे और उन्हें बीकर में डालेंगे जिस बीकर के अंदर अल्कोहल प्रेज़ेंट होगा। अब जो प्लग्ड लीफ रहती है उसको अल्कोहल के साथ जो बीकर में हम लोग उसे डालेंगे और एक अनदर बीकर रहेगा उसमें वाटर प्रेज़ेंट होगा, तो उस वाटर के अंदर इस वाले बीकर को डालेंगे और नीचे से हीट करेंगे ताकि जो अल्कोहल की हेल्प से जो क्लोरोफिल है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए प्लांट की लीफ से। अब इस चीज़ को ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है, तो जो अल्कोहल होगा वो फ्लेम को डायरेक्टली हीट मतलब कैच कर लेगा और वहाँ पे फायर हो जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस से हम लोग लीफ की जो प्रेजेंस होती है जिसके अंदर मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करेंगे इस प्रोसेस से। अब जो बिगर बीकर रहेगा उसको कम्प्लीटली हीट करेंगे ताकि जो स्मॉलर बीकर में क्लोरोफिल है वो उसकी सारी की सारी रिमूव हो जाए। अब सारा जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा तो लीफ का जो कलर है वो कम्प्लीटली येलो कलर का हो जाएगा, मतलब कि या स्लाइटली येलो कलर का हो जाएगा या फिर कलरलेस हो जाएगी। तो हम उस लीफ को निकालेंगे उस अल्कोहल के बीकर से। फिर उस कलरलेस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ताकि जो लीफ में जो क्लोरोफिल स्टिक रह गई है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। अब हम पेट्री डिश लेंगे और उसमें लीफ को रखेंगे और उसमें ड्रॉप करेंगे आयोडीन के सॉल्यूशन को उस मतलब कि कलरलेस लीफ पे। तो हम जो लीफ का कलर ऑब्जर्व करेंगे, जो लीफ है जहाँ पे रैप लगा था वहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा और जिस प्लेस पे रैप नहीं लगा था एल्यूमिनियम फॉइल का वहाँ पे सारा जो कलर होगा लीफ का वो कम्प्लीटली ब्लैक या फिर डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। जो अनकवर्ड पार्ट रहता है वो सनलाइट में मतलब एक्सपोज्ड हुआ रहता है जिसके कारण उसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है, उसमें ब्लैक कलर और ब्लू कलर का अपीयरेंस होता है आयोडीन के सॉल्यूशन के बाद। वहीं जो जहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल रहती है वहाँ पे कोई कलर नहीं आता है क्योंकि सनलाइट वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं थी, वहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं रही थी, तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। और जो कवर पार्ट था लीफ का वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंस नहीं हो पा रही थी जिसके कारण जो वहाँ पे स्टार्च है वो पूरी तरीके से मतलब बना ही नहीं वहाँ पे। तो इस पूरे प्रोसेस से ये पता चलता है जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अगर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं हुआ तो हमारा स्टार्च नहीं बनेगा, उसका फूड प्रिपेयर ही नहीं होगा।